विकास वैभव ने लिखा है कि मुझे गालियाँ सुननी पड़ रही है, मैं होमगार्ड्स में आईजी हूँ और मुझे गालियाँ सुननी पड़ रही है, डीजी मैडम मुझे गालियाँ दे रही हैं और ट्वीट से ऐसा लगता है कि उसने कुछ रिकॉर्डिंग भी की है शायद। तो इन लोग का यदि विवाद हुआ है और वो भी अब तो ट्वीट की वजह से थोड़ा सार्वजनिक हो गया है, मतलब विभाग के बाहर बात चली गई है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब देखिए इसमें मेरा अपना जो आकलन है, यदि मैं ये करूँ मतलब मनोविश्लेषण करूँ, जी, जी, जी। तो मुझे लगता है कि ये 2 सीनियर अफ़सरों का एक समझिए कि यदि ये ईगो क्लैश मुझे लगता है। तो सरकार चाहे तो इसमें से किसी एक अधिकारी का वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकती है, वहाँ से तबादला कर सकती है, क्योंकि इस तरह से तो उस कार्यालय का जो है वो माहौल बिगड़ माने जाएगा। 2 जी। सीनियर आईपीएस अफ़सरों के बीच गाली-गलौच हो रहा है और ये बात सार्वजनिक हो रही है। तो जो सिपाही हैं, हवलदार हैं, होमगार्ड्स हैं, वो आपके बारे में क्या धारणा बनाएँगे? दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज सुबह-सुबह ही एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर के पास आना हो गया है। दरअसल बात एक ऐसे आईपीएस की है, जिसके बारे में हमेशा यही सुना जाता है कि वो आईपीएस जो भी हैं विकास वैभव सर, उनका नाम लोग सुनते हैं और उनके बारे में बस यही लगाते हैं कि बड़े सीधे और सच्चे इंसान हैं। लेकिन एक दर्द सुबह-सुबह ही उनके ट्विटर पर देखने को मिला, उन्हीं के ट्विटर हैंडल से, कि वो बता रहे थे कुछ कि उनके जो ऊपर आला अधिकारी हैं, उनके साथ उनका बन नहीं रहा है। यानी यूँ कहें कि उन्होंने ये तक लिख दिया था कि मौन होकर गाली सुनने के लिए मजबूर हूँ। क्या कुछ मसला है और क्यों ऐसा हो रहा है विकास वैभव सर के साथ? इसी बात को जानने के लिए पहुँचे हैं हम। एक आईपीएस हैं, एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर। ये भी आईपीएस हैं और विकास वैभव सर भी आईपीएस हैं। सर, सुबह-सुबह स्वागत है आपका जी, चौकस धन्यवाद। भारत में। थैंक यू। ये ऐसा क्यों हो रहा है? विकास वैभव सर अपने ही अधिकारी से इस तरह के कोपभाजन के शिकार हो रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और सुबह-सुबह आज ये विकास वैभव का ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, मेरे भी फ़ोन पर आया है और उसमें विकास वैभव ने लिखा है कि मुझे गालियाँ सुननी पड़ रही है, मैं होमगार्ड्स में आईजी हूँ और मुझे गालियाँ सुननी पड़ रही है, डीजी मैडम मुझे गालियाँ दे रही हैं और ट्वीट से ऐसा लगता है कि उसने कुछ रिकॉर्डिंग भी की है शायद। हाँ। तो डीजी मैडम जो हैं होमगार्ड्स की जो डीजी हैं मैडम शोभा ओहटकर हैं, आईपीएस हैं 90 बैच की और विकास वैभव तो ख़ैर मुझसे जूनियर है। तो यही पूरा मामला है। मैं नहीं जानता कि इसमें सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। लेकिन इसको मैं इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण कह रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों अफ़सरों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, शोभा मैडम को भी और विकास वैभव को भी और दोनों को मैं अच्छे पदाधिकारियों में मानता हूँ। दोनों ईमानदार पदाधिकारी हैं, दोनों कर्तव्यनिष्ठ हैं और बिहार में जो इक्के-दुक्के अच्छे पदाधिकारी रह गए हैं आईएएस या आईपीएस में, उसमें शोभा मैडम आती हैं, विकास वैभव हैं। तो इन लोग का यदि विवाद हुआ है और वो भी अब तो ट्वीट की वजह से थोड़ा सार्वजनिक हो गया है, मतलब विभाग के बाहर बात चली गई है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब देखिए इसमें मेरा अपना जो आकलन है, यदि मैं ये करूँ मतलब मनोविश्लेषण करूँ, जी, जी, जी। तो मुझे लगता है कि ये 2 सीनियर अफ़सरों का एक समझिए कि यदि ये ईगो क्लैश मुझे लगता है। इसको हिंदी में कहते हैं अहम का टकराव, हुँ, है हुँ। ना? ऐसा होता है कि जब 2-4 काफ़ी सीनियर ऑफ़िसर साथ-साथ कब काम करते हैं, तो उनमें ये अहम का टकराव हो जाता है। अच्छा। और उसमें कई बार होता क्या है क्योंकि कोई अफ़सर दूसरे से खुद को कम नहीं समझता हुँ, हुँ। है ना? एक भावना रहती है कि अरे वो आईपीएस है तो मैं भी आईपीएस हूँ हुँ, या हुँ। वो आईएएस है तो मैं भी आईएएस हूँ, उस तरह की एक भावना रहती है। तो इसी भावना की वजह से अहम का टकराव होता है और इसकी वजह से कई बार होता है कि बात का बतंगड़ बन जाता है। बहुत मतलब वैचारिक मतभेद शुरू हो जाते हैं। हाँ, वैचारिक मतभेद तो थोड़ी बहुत विचारों का तो मतभेद रहता ही, अहम का टकराव ज़्यादा हो जाता है कि अच्छा। मैं कैसे उससे कम हूँ। मान लीजिए कोई फ़ाइल गई, उस फ़ाइल पर उसने कुछ नोटिंग्स लिख दी, उसने कोई टिप्पणी लिख दी, फिर दूसरे अफ़सर के पास आएगी, उसको वो टिप्पणी पसंद नहीं आएगी, तो वो कुछ मतलब ईंट का जवाब पत्थर में से देने की मुद्रा में आ जाएगा। फिर फिर तो ये एक संचिका में भी संचिका जो होता है ना, वो मतलब समझिए एक रणभूमि बन जाती है। जो सरकारी फ़ाइल है, वो भी सीनियर अफ़सरों की कई बार रणभूमि बन जाती है, वो मैदान जंग बन जाती है वो फ़ाइल और उसमें एक दूसरे पर इस तरह से छींटा-कशी होने लगती है और इसमें तो कुछ बात ज़्यादा ही बढ़ गई है क्योंकि इसमें तो सीधे गाली-गलौच की बात हो रही है। तो ये सब
नहीं मुझे अच्छा लगता है और मैं तो यही सुझाव दूँगा, एक मुझसे सीनियर है, एक मुझसे जूनियर है, मैं तो यही उनको सुझाव दूँगा कि आपस में मिल बैठकर इस विवाद को ख़त्म करें। हुँ, हुँ। अब गालियों की बात बिहार में कैसी हो गई, अभी पाठक सर का मामला चल रहा था, मिस्टर के पाठक आईएएस हैं, जी। उनके गाली देने का वीडियो वायरल हो रहा था, उस पर बासा वाले हंगामा खड़ा कर रहे थे और अभी वो विवाद पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ तो एक नई बात आ गई। तो यही मैं कहूँगा और यदि इससे भी मामला नहीं सुलझे तो सरकार चाहे तो इसमें से किसी एक अधिकारी का वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकती है, वहाँ से तबादला कर सकती है, क्योंकि इस तरह से तो उस कार्यालय का जो है वो माहौल बिगड़ जाएगा। जी। 2 बातें और हैं सर। बातें ये है कि अगर इस तरह की बात किसी मसले को लेकर हुई है, यानी कोई न कोई कार्य के लिए ही ऐसा होता है कि उस पर लोग निर्भर नहीं हो पाते हैं या समय पर वो काम पूरा नहीं होता है, तो कहीं न कहीं वो सामाजिक कार्य होता है, राज्य के विकास का ही काम होता है। तो इस तरह का जब माहौल बनता है कार्यालय में और अपने ही जो शागिर्द लोग हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं समाज का ही काम सफ़र करते नज़र आता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब जब सीनियर अधिकारियों में लड़ाई होगी, तो एक तो कार्यालय का माहौल खराब होगा। जो आपके कनीय अधिकारी हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो आपके बारे में क्या धारणा बनाएँगे? माने 2 सीनियर आईपीएस अफ़सरों के बीच गाली-गलौच हो रहा है और ये बात सार्वजनिक हो रही है, तो जो सिपाही हैं, हवलदार हैं, होमगार्ड्स हैं, वो आपके बारे में क्या धारणा बनाएँगे? अभी पूरा माहौल गाली का हो गया है अगर देखा जाए बिहार सरकार के जी। जितने भी अधिकारी हैं, जितने को तो नहीं लेकिन 1-2 अब लाइट में आ रहे हैं। ये पूरा क्या मतलब एक अलग से ट्रेनिंग दी जाती है क्या वहाँ मसूरी में? नहीं, नहीं, गाली देने की तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती। ये तो मैं समझता हूँ कि आजकल अधिकारी लोग गालियों के मामले में थोड़ा आत्मनिर्भर हो गए हैं कि बिना बिना प्रशिक्षण के सीख रहे हैं और ये अच्छी बात तो कतई नहीं है। देखिए, मतभेद होना कोई अजीब बात नहीं है। आपका व्यक्तित्व अलग है, मेरा व्यक्तित्व अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। मतभेद होने स्वाभाविक हैं। लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना है चाहिए। ना? बिल्कुल, बिल्कुल। मनमुटाव नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन होता क्या है कि लोग मतभेद से बात शुरू होती है और वो बात मनभेद पर आ जाती है हुँ, और हुँ। फिर लोग उसको व्यक्तिगत रूप से लेने लगते हैं। अब किसी बात को अपने दिल पर ले लेते हैं, किसी बात को व्यक्तिगत ठेस के रूप में ले लेते हैं, तो इससे माहौल बिगड़ जाता है। जी। माहौल बिगड़ जी। जाता है, रिश्तों में खटास आ जाती है। बिल्कुल, सर आखिर में एक सवाल और आपसे। आप भी आईपीएस रहे, जी, जी। अभी भी हैं, आप आईपीएस हैं जी। और आपने जब भी आपका जो कार्यकाल रहा है, उस दौरान आपके भी सीनियर होंगे। जी, जी। कभी इस तरह के वाक़या आपके साथ भी हुए हैं क्या? हाँ, अनेकानेक बार हुए लेकिन गालियों की नौबत नहीं आई। है ना? ये मैं नहीं कहूँगा गालियों की नौबत नहीं आई क्योंकि मेरा जो करियर रहा और तो उसमें बहुत सारे मुझे भी झेलने पड़े जिसको आप कह सकते हैं कि आपका कई बार बॉस ही आपका कुछ भ्रष्ट व्यक्ति मिल जाता है, जी, जी। कोई करप्ट बॉस आपको मिल जाता है। तो मैं भी कहूँगा मुझे भी कुछ गलत किस्म के बॉस झेलने पड़े। लेकिन 2 बात हुई, एक बात तो हुई कि कभी मैंने उसको सार्वजनिक नहीं किया। विभाग हुँ। की बात थी, विभाग के अंदर में रह गई। और दूसरी बात थी कि वो जो भी झगड़ा था या मतभेद था, वो इतना नीचे नहीं गिर गया कि उसमें मतलब गाली-गलौच की बात आ गई। ठीक है, संचिकाओं में लड़ाई हुई, मतभेद हुआ और किसी केस को देखने का उनका नज़रिया अलग था, मेरा नज़रिया अलग था। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इस स्तर तक बात नहीं आई। इस मामले में मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ। जी। चलिए सर, अब विकास वैभव सर के साथ किस तरह का माहौल अभी उनके ज़हन में चल रहा है? क्या मन में उनके अभी उमड़ रहा है? कैसी-कैसी गालियों का सामना वो किए हैं? तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं दुखी तो मन होता ही है गाली सुनने के बाद और जिस संस्कृति के बीच में हम लोग रहते हैं, जी। वो बर्दाश्त नहीं होता है। मामूली-सी बात पर भी अगर कोई तू मैं हो जाए सड़क पर भी तो मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। खैर सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये बातें जो भी आ रही हैं निकल के सामने, अगर अफ़सरों के महकमों से यानी हमारे राज्य के जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं, उनके बीच से लगातार इस तरह की घटनाएँ जो हैं, इन दोनों को आपस में बैठकर यानी एक सीनियर हैं, एक दूसरे जूनियर हैं, लेकिन हैं एक ही घर के 2 लोग। यानी यूपीएससी के ही दोनों कैंडिडेट हैं और दोनों को आपस में मिल बैठकर बात करने की ज़रूरत है। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।